हेलो बच्चों, आज हम लोग विज्ञान में भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में प्रकाश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश किसी स्रोत से निकलने वाला एक प्रकार का ऊर्जा होता है। यानी किसी कमरे में अंधेरा है, उसमें हम एक मोमबत्ती लेकर दिखाते हैं तो वह पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। तो उस मोमबत्ती से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। प्रकाश कैसे चलता है? एक विकिरण के रूप में। तो वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जानते हैं, प्रकाश में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अतः प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विजुअल रेंज है इसका। इसकी तरंग दर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये देखिए, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये है एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, ये जानते हैं आप। या 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, सूक्ष्म मात्रक होता है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। दो प्रश्न में बन गया। यानी प्रकाश कैसे विकिरण चलता है? तो प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि आप 5 रंग पढ़े होंगे, VIB, GYOR। तो सबसे कम रेंज यानी 3900 एंगस्ट्रॉम का ये वायलेट कलर होता है, और 7800 एंगस्ट्रॉम पर जो है रेड कलर होता है। इससे कम की तरंग दैर्घ्य जो होती है वह अल्ट्रावायलेट, वायलेट, अल्ट्रावायलेट, और इसके बाद जो है इंफ्रारेड होती है। और इनके बीच की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। आप जानते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, परंतु अन्य पदार्थिक माध्यमों में प्रकाश की चाल इससे कुछ कम होती है। जैसा कि आप ये प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता। प्रकाश किरणें जैसे एक स्रोत से प्रकाश चल रहा है, जैसे इधर से एक बल्ब जल रहा है और दूसरे साइड से बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब मान लीजिए जल रहे हैं। तो एक स्रोत से जो प्रकाश कोई वस्तु रख देते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु रखते हैं, यहाँ पर पहला स्रोत S1 है, सोर्स। इससे प्रकाश किरणें चलेंगी, तो इस पर हम कोई पर्दा लगाते हैं तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए H का प्रतिबिंब L1 बनता है। और दूसरा स्रोत, दूसरा बल्ब जलाते हैं तो उससे भी जो प्रकाश किरणें चलेंगी उसका प्रतिबिंब L2 बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह परस्पर आकार, स्थिति, आकार और तीव्रता पर जो है इन स्रोतों का असर नहीं पड़ता है। यदि पहले से अगर S2 को बंद कर देंगे तो S1 का जो स्थित, आकार, तीव्रता है सेम रहेगा, और S2 फिर S1 का बंद कर S2 जलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब L2 पर बनेगा, और स्थित, आकार, तीव्रता पर इन दोनों स्रोतों का कोई असर नहीं। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। जैसा अनुभव किए होंगे आप, यानी कई लाइटें जल रही हैं तो एक आदमी का कई प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप क्रिकेट मैच रात में होते हैं तो देखे होंगे कि खिलाड़ी का बल्ब, जैसे बल्ब जलते हैं ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा स्रोत, बहुत हाई वाट वाले बल्ब जलते हैं, तो आप देखे होंगे कि एक ही व्यक्ति का कई इमेज बनते हैं, प्रतिबिंब बनते रहते हैं। आप देखिए, अगला टॉपिक है काम की बातें। आइए, प्रकाश का परावर्तन। जब किसी, जैसे ये है, ये जो है दर्पण है,
ये पालिशदार, ये इस पर पीछे कलई कर देते हैं। ये प्लेट होती है, समतल दर्पण इसे कहते हैं। इस पर जो है ये देख लें, इस तरह जो है ये चमकदार प्लेट है, ये चमकदार है, सतह है। जब प्रकाश किरणें इस पर गिरती हैं तो एक माध्यम से, जिस माध्यम से प्रकाश किरण गिरेंगी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश किरणें जब किसी चमकदार पालिशदार तल पर गिरती हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे जो किरण आती हैं, जैसे ये किरण आ रही है किरण, तो ये आपतित किरण हो गई। और ये किरण वापस जा रही है इस तरह, ये परावर्तित किरण है। इस तरह हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, M1 M2 दर्पण है। हम समतल दर्पण लिए, हम दर्पण मुख्यतः दो तरह के पढ़ेंगे, एक समतल और गोली। हम आज समतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर जो है नीचे कलई, रेड ऑक्साइड से कलई कर देते हैं, और ये चांदी का रहता है, चांदी का भी लेप रहता है, जिससे चमकदार हो जाता है। तो प्रकाश किरण जो आ रही है, AB यहाँ पर किरण आ रही है, AB को हम आपतित किरण कहते हैं। और बिंदु B पर जहाँ टकरा रही है वह बिंदु आपतन बिंदु होता है। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। और यहाँ से टकराने के बाद एक किरण BC वापस जा रही है उसी माध्यम में, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस पर एक लंब डाल देंगे, जिसे इस दर्पण पर लंब, नॉर्मल 90 अंश ऐसे कर दीजिए, ये भी लंब हो गया, ऐसे करेंगे। इस तरह जो है अभिलंब हम तो AB को आपतित किरण, BC को परावर्तित किरण तथा BN को अभिलंब कहेंगे। ये तल है, M1 M2 तल है, ये दर्पण का तल कहलाता है। जैसे